चुनाव के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई चर्चा हुई वो हुई मुस्लिम वोटर्स को लेकर के। कई रिपोर्ट में मुसलमानों की बीजेपी से नाराजगी की बातें सामने आई। बीजेपी के नेताओं ने तरह तरह के आरोप लगाए और यहां तक कह दिया कि वोट नहीं तो सबका साथ सबका विकास का क्या मतलब है। लेकिन अब फिर से बीजेपी मुसलमानों को साथ लाने की कोशिश में जुटी हुई है, चाहे वो वक्फ बिल पर अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक हो या फिर मेंबरशिप ड्राइव के तहत मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश। लेकिन क्या बीजेपी के लिए इतना आसान होगा कि मुस्लिम वोटर्स को ऐसे ही जोड़ ले? बीजेपी आखिर मुसलमानों के बीच अपनी विश्वसनीयता कैसे बढ़ाएगी जब एक तरफ मुसलमानों को रिझाने की कोशिश हो रही है तो वहीं इनके कुछ मुख्यमंत्री हिंदू मुसलमान की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। अयोध्या में एक किसान बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। এটা ডাঙৰ কথা ৰফিকুল সাহেবে কলে আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াই কলে যে লোৱাৰ আসামৰ পৰা মানুহ আপাৰ আসামত যাবই। আৰে কিয় যাব কওকচোন? আপোনালোকে গোটেই অসমখন লবই আমিও লব নিদিও, হৈ গল, আমিও লব নিদিও। আপোনালোকে আজি হাউচত কলে যে আমি লমে আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি লব নিদিও। सुप्रिया श्रीनाथ हमारे साथ बनी हुई हैं, अवधेश जी भी हमारे साथ हैं, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहला सवाल आपसे शाजिया इल्मी, जिन्ना भी याद आ रहे हैं, सबका साथ भी याद आ रहा है, दोनों साथ में कैसे चलेंगे? एक तरफ आप कह रहे हैं कि जिन्ना की आत्मा घुस गई है कांग्रेस में, दूसरी तरफ कह रहे हैं मुसलमानों आओ हमारे साथ जुड़ जाओ। तो देखिए, जिन्ना जी का ना तो वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे और ना ही उन्होंने मुसलमानों के लिए ऐसा कुछ भला किया। तो मैं तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में कोई ऐसा ख़ास विरोधाभास नहीं देखती हूँ। और जहाँ तक बात है सबका साथ और सबका विकास की, तो दुनिया जानती है कि किस तरह से मुसलमान सबसे बड़े लाभार्थी बने हैं। अगर उनकी ये पॉपुलेशन को आप देखेंगे जो कि 14 से 16% तक मानी जाती है, और आप देखेंगे जो लाभार्थी रहे हैं आवास योजना के, उज्ज्वला योजना के, मुद्रा योजना के, स्कॉलरशिप्स के, तो आप देखेंगे कि करीब 22 से लेकर 28% तक, ख़ासतौर से जो टॉयलेट्स की योजना है इज्जत घरों की, उसमें मुसलमान लाभार्थी हैं। तो जहाँ तक बात है किसी भी सरकारी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन की, कोई भी भेदभाव नहीं है। अब जिन्ना की बात है तो जिन्ना ने तो एक मुस्लिम थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट का तस्वुर किया और सेपरेट इलेक्टोरेट की उससे पहले बात की। वो क्या थे सब जानते हैं, और क्या उन्होंने बनाया ये भी सब जानते हैं। यहाँ तो मोदी जी ने लगातार कहा है कि हमारे देश के मुसलमान के एक हाथ में कुरान शरीफ हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। तो मुझे किसी भी तरह का इसमें कुछ प्रॉब्लम या विरोधाभास नजर नहीं आ रहा है। राजकुमार भाटी जी, तरह से हमारी सरकार ने, हाँ राजकुमार भाटी जी, कोई विरोधाभास नहीं है, उल्टा इनको मुसलमान विरोधी बताया जाता है। मेंबरशिप ड्राइव कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कह रही है हमारे साथ जुड़ जाइए, आप हाथ बढ़ा रही है मुसलमानों की तरफ। नहीं, मैं तो कम से कम इस बात का स्वागत करूंगा। इस देश की बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ वर्गों से, कुछ धर्म के लोगों से और कुछ जाति के लोगों से अपनी नफरत करनी बंद कर दे। उन लोगों के प्रति जो ये लगातार अपमानजनक बातें करते हैं, उन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ करते हैं, अगर उसे बंद कर दे भारतीय जनता पार्टी, और इस जो ये फर्जी बोलते हैं अपने मुँह से कि सबका साथ सबका विश्वास, अगर इसमें मन से विश्वास करने लगें तो इस देश की बहुत सी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। देश में जो आपसी तनाव है, आपसी जो वैमनस्य है, आपसी जो घृणा है, जो हिंसा होती है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। तो कम से कम मैं तो इसका मैं अपनी ओर से भी और अपनी पार्टी की ओर से भी स्वागत करता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के प्रति अपना रवैया बदल ले। लेकिन अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं जब देश के प्रधानमंत्री और इनके सबसे बड़े नेता खुलेआम चुनाव की रैलियों में लोगों को डराते फिर रहे थे कि अगर ये आ गए तो तुम्हारी भैंसें छीन ले जाएंगे, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, तुम्हारे घरों को छीन लेंगे, तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे। इस तरह की जब भाषा, और अभी तो 2 दिन पहले ही तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे।
और खुलेआम एक समुदाय के प्रति लोगों को उकसा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। और ये खाली मुसलमान से नफरत नहीं वहां करते। तो वो आरक्षण की बात कर रहे थे ना, नफरत है। यहाँ उत्थान की बात कर रहे हैं। टीचर भर्ती में वो कह रहे हैं कि भाई आरक्षण की बात अलग थी, यहाँ पे आप उत्थान की बात कर रहे हैं, भाई स्कीम सबके लिए होनी चाहिए। नहीं तो मैं इसे तो समझना पड़ेगा नहीं कि ये मतलब एक जगह एक बात करते हैं, दूसरी जगह दूसरी बात करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का आदेश आया है कि इन्होंने, योगी जी की सरकार ने ओबीसी के साथ बेईमानी की है, उनकी सीटें लूटी हैं, उन्हें भर्ती होने से रोका है। जो सरकार इस तरह का भेदभाव करती हो, उत्तर योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में क्या बोले थे? ठीक है, ये जो 16 लोग गिरफ्तार हुए थे लखनऊ में छेड़छाड़ के मामले में, और केवल उन 2 लोगों का नाम लिया, एक यादव एक मुसलमान, जबकि वो घटना में सम्मिलित भी नहीं थे। तो इस तरह की नीयत जिस नेता की हो, उनसे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? ठीक है, नियत और बोली में बहुत फर्क है। इससे पहले कि शाजिया इल्मी जवाब दें, स्वागत करेंगे, सुप्रिया हमें श्रीनेत, अच्छा लगेगा। क्या बोली बदली है, धर्मनिरपेक्षता है? एक सेकंड शाजिया, एक बार सुप्रिया श्रीनेत की भी बात सुन लेते हैं। हाँ, धर्मनिरपेक्षता है ये, सुप्रिया श्रीनेत। देखिए ऐसा है पद्मजा जी, 4 जून के बाद तो साहब अलग अलग नजर आ ही रहे हैं, कुछ बिखरे बिखरे से नजर आते हैं, कुछ हैरान परेशान नजर आते हैं। 4 जून के बाद तो देश का प्रधानमंत्री को पलटू राम बना दिया है। इस देश के लोकतंत्र और इस देश के संविधान और लोगों की ताकत ने 240 पर आने के बाद जब मेजोरिटी चली गई है तो समझ में आ रहा है कि लोगों से समन्वय स्थापित करना चाहिए। आज सुबह से लोग बता रहे हैं कि मोदी जी तो अब सबका सहयोग चाहते हैं, वो सबके जो सजेशंस आते हैं उसकी वजह से बदलते हैं, अब वो कमजोर नहीं, वो बदल रहे हैं। ये सारी बातें हम सुन रहे हैं, लेकिन मुझे राजकुमार भाटी जी की बात पर जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। यहां पर भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि जिन्ना जी ने तो सबका भला किया था। इनका बड़ा प्रेम पुराना है जिन्ना से। जिन्ना ने इस देश के 2 टुकड़े कराए थे, लेकिन यह अलग बात है कि 2 टुकड़े की पहली पैरवी इनके आराध्य सावरकर ने की थी, इसलिए ये जिन्ना को सही ठहराएंगे। ये तो जब पाकिस्तान जाते अडवाणी जी गए थे तो जिन्ना की मजार पर भी चले गए थे मत्था टेकने। तो इनका जिन्ना का प्रेम बड़ा पुराना है। ये सिर्फ हमारे और आपको बहलाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए, अखिलेश जी में आत्मा चली गई, फलाने का ये हो गया, ये सब बातें हैं। पूरे चुनाव के दौरान आपने हिंदू मुसलमान सुना मोदी जी के मुंह से, आपने मुजरा का शब्द सुना, आपने मंगलसूत्र सुना, आपने सुना टोपी, कपड़े से पहचान लेते हैं वो लोगों को। वो शमशान कब्रिस्तान की बात कर रहे थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात छोड़ चुके थे, नौकरी की बात छोड़ चुके थे। मेरा अपना मानना है कि बीजेपी का एक दोहरा चरित्र है। यूपी और एमपी में कहेंगे बीफ गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है। नागालैंड, केरला और गोवा के मैनिफेस्टो में कहेंगे सही है, सही है, सही है। ये इनका असली चाल चरित्र और चेहरा। और एक बात इस पैनल की जानकारी के लिए और उस पर डिबेट हो रखना चाहती हूं इस मुद्दे से संबंधित। मध्य प्रदेश में सियोनी में भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक लफंगा लड़का है जिसका नाम है मयूर दुबे। वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है, पुलिस के साथ हाथापाई करता है, उनको धमकाता है और कहता है कि एक मुस्लिम व्यक्ति जो आपके लॉकअप में है उसको मेरे हवाले करिए। पुलिस कांस्टेबल आदिवासी था, उसने मना कर दिया। उसने कहा तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। कुछ ही घंटों में पुलिस अधिकारी लाइन हाजिर हो जाता है और ये भाई साहब जो है ये अपने पद पर बैठे हुए हैं। बुलडोजर चलेगा तो धर्म देखकर चलेगा, ये इनकी असलियत है। ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। इनकी सांसद कहती हैं किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं। ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। इनकी सांसद कहती है किसी कीमत पर जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। जातिगत जनगणना पे नहीं जाते। ये दोहरी मापदंड के लोग हैं। ओके, दोहरे चरित्र की राजनीति वो बात है, क्योंकि ये दोहरी मापदंड रखते, एक से कहलवाते। अच्छा मैं जवाब दे दूं, मैं एक एक करके जवाब देना चाहूंगी। ये दोहरे मापदंड का कौन है? पद्मजा जी मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, पद्मजा जी मेरी रिक्वेस्ट है, पद्मजा जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप आज बीजेपी के प्रवक्ता से जवाब दीजिए। सवाल पूछिए, क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब लीजिएगा। हम बहुत सांसद कंगना जी कह रहे हैं आप बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, आप अभी कम से कम ये तो जान ले कि ये नई नई मेंबरशिप ड्राइव क्यों हो रही है। कास्ट सेंसस हुआ था, उस पर छुपा के क्यों रखे हुई है मैडम? उस पर बैठी हुई नहीं देखिए शाजिया उजागर क्यों नहीं कर रही है? शाजिया उस पर मत जाइए। छुपा के रखा मैडम, एक तो ऐसे मत बोला करिए, बेवकूफ लगती है। मत इस तरह से क्यों भाषा आप बात करूंगी? ये मैडम क्या होता है? ये कौन सी भाषा बोलती है आप टीवी डिबेट्स में आकर? नहीं आप टीवी डिबेट्स में आप क्या जिन्ना क्यों बैठी यहाँ पर मैं आपको जिन्ना का डर रहा है आप लोग को नहीं करने दूंगी। जिन्ना की तारीफ नहीं करने दूंगी मैं आपको। जिन्ना की तारीफ नहीं करने दूंगी। आप जिन्ना की उपासक हैं, आप गोडसे की उपासक हैं, मैं नहीं हूँ। अरे जिन्ना की तारीफ नहीं
करने दूंगी आपको मैं। जिन्ना की तारीफ करने का सोचिएगा भी मत, ये हिंदुस्तान है, जिन्ना की तारीफ मत करिएगा आप। सुप्रिया जी, अब चुप रहिएगा। अडवाणी जी चरण वंदन करके आए हैं, आप चुप रहिए। सुप्रिया जी, आपको जिन्ना की पूरा तारीफ मौका नहीं दिया, होगी आपको यहाँ पूरा पर, मौका दिया, आपको पूरा मौका दिया। गांधी नेहरू पटेल शाहजिया का अली को देश अपनी बात है, रखनी यहाँ जिन्ना की तारीफ नहीं होगी। शाहजिया अली, आपको याद है अखिलेश यादव जी जब आपके साथी चुनाव लड़ रहे थे, सुप्रिया जी थोड़ी याददाश्त अपनी जरा बेहतर कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए, क्या कह रहे थे? जिन्ना जी का नाम क्यों लिया, जिन्ना जी का जिन वापस क्यों आया, उनको बादाम भिजवा दीजिए, उनको वोट दे देंगे अगर वो जिन्ना का नाम ले। सुनिए एक एक करके तो आपके सारे झूठों का मैं पर्दाफाश करती हूँ। दोहरे मापदंड की आप बात कर रही हैं। आप मेरे बीच में बोल रही थी, मैं आपकी बात सुनूं, आरक्षण परस कितने हो गए? अरे मुझे बोलने के लिए एक-एक करके प्लीज। कैसे बात करूं? बुरा लगेगा ना आपको? मैं ऐसे नहीं करना चाहती, आप बोल लीजिए। एक-एक करके आप उगलिए, आपको पूरा मौका जितना दो। उगलना है आपको आप उगल लीजिए। थोड़ा सा टेस्ट दे रही हूँ, आपकी अभद्रता का टेस्ट। शाहजिया अली जी मैं तभी बोलूंगी जब ये कुछ ना टेस्ट देंगी ना वेस्ट करेंगी कोई चीज, और मैं अगर बोल सकूंगी तो अपनी बात को। अब इनका पर्दाफाश करते हैं कि करके आप दूसरे के बीच में क्यों बोलती हैं फिर? उसके बाद में जब मैं बोल रही थी तो आप क्यों बोलती हैं? आपने बीच में क्यों बोला? आप यहाँ पर बैठ के हाई मॉरल ग्राउंड लेंगी, आपदा की बातें करेंगी। आपकी तबीयत ठीक है? इतने सारे इल्जाम लगाए हैं, जवाब भी चलिए बोल लीजिए आप नहीं बोलिए, आप बोलिए आप बोलिए, मैं बोलूंगी। आप मैं एक और सवाल पूछूं, बोल लीजिए और बोलिए, कई बार जो है लोग उगलिए बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा ना, उगलिए, बोलते रहिए आप। देखिए ये और लगातार बोलिए। नहीं बिल्कुल बोलेंगी पद्मजा जी, मैंने 4 बार बोला, 4 बार उन्होंने टोका, आप फिर से इनको बोलने देंगी? कोई फायदा नहीं मेरे 5 बार बोलने का। बोलिए आप, बोलिए। अवधेश जी मैं आपसे एक दूसरा एनालिसिस वाला सवाल पूछ लेती हूँ प्लीज। अब आप इंटरप्ट मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ले दे के इस वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का कितना वोट मिला? 4-5%। उन्होंने यही वजह वो देते हैं कि भाई हमें मुसलमान वोट ही नहीं देते, इसलिए हम टिकट क्यों दें। फिर जब जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं फिर वो मेंबरशिप ड्राइव भी करते हैं, फिर वो जाकर के ये भी कहते हैं कि ये वक्फ को बिल को पीछे ले लो क्योंकि फिर लोग नाराज हो जाएंगे। आखिर मुसलमान वोटर से भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? नहीं देखिए, वो तो आप भी चुनाव में घूम रही थी, हम लोग थे, मुझे तो 4-5% भी नहीं लगता है कि भाजपा को मुसलमानों ने वोट दिया होगा, क्योंकि इस बार के चुनाव में जो वातावरण था मुसलमानों के अंदर भी एक बड़ा यूपी में सिर्फ 2% दिया है। नहीं उत्तर प्रदेश में तो मुझे उतनी की भी उम्मीद नहीं है, लेकिन चलिए आंकड़े कह रहे हैं तो मैं इसको स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई मिलता नहीं था कि हम भाजपा को वोट देने जा रहे हैं। देखिए, ये इस बार का जो चुनाव था लोकसभा का, उसमें तो खैर मुसलमानों का भी एक वर्ग जो है जो फंडामेंटलिस्ट था, उसने इसको इस्लाम का, दीन का विषय बना के और सरेआम प्रचार कर रहे थे, वो कोई छिपा तथ्य नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का पता है कि उसका वोटर कौन है और कौन नहीं है। फिर भी अब 22 करोड़, किसी देश में 22 करोड़ आबादी अगर किसी पार्टी से पूरी तरह वंचित हो तो वो देश में लंबे समय तक पॉलिटिक्स कैसे कर सकती है? तो जाहिर है मुसलमानों के पास तक पहुंचना, उन तक जाना, वो कोशिश करना तो समझ में आता है, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे तो इस समय पिछले 5-6-7 सालों से, बीच में तो खत्म हो गया था, कि मुस्लिम वोटों के लिए विपक्ष के अंदर भी जिस ढंग से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो भी एक अलग प्रकार की, मतलब नए सिरे से वो क्रिएट हो रहा है। अब जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि जिन्ना की आत्मा घुस गई है, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश का जब विधानसभा चुनाव था तो अखिलेश जी हरदोई की एक सभा में थे, उन्होंने बोल दिया था कि गांधी जी, पटेल जी, नेहरू जी और जिन्ना जी सब एक ही इंस्टीट्यूट से बैरिस्टर ही पढ़ के आए थे और सबने भारत को आज़ादी दिलाई थी। तो समय समय पर जो जिन्ना है ना, ये सबके अंदर फूट पड़ता है। आडवाणी जी गए तो वहां जा करके जिन्ना को हिस्टोरिकल मैन घोषित कर दिया, ही सिंगल हैंडेडली क्रिएटेड पाकिस्तान कर दिया था। उसका परिणाम हुआ कि उनको अध्यक्ष पद से जाना पड़ा और पार्टी की क्या दुर्दशा हुई हमारे सामने है। समस्या यह है कि मुसलमानों को आम लोगों की तरह मुख्य धारा का हम नागरिक मानते हैं, चाहे बीजेपी हो या विपक्ष हो, या हम उसको अलग से विशेष मान के उसकी एक ऐसी मेंटेलिटी क्रिएट करके रहना चाहते हैं कि तुम उस रूप में नहीं हो, तुम या तो विशेष हो या तुम हेया हो। ये दो स्थिति चल रही है। क्या ये कंफ्यूजन है भारतीय जनता पार्टी में, शाहजिया आलमी? अच्छा पद्मजा जी, मैं जवाब दूं कि आपकी जो बोलिए और पैनलिस्ट हैं वो फिर से उगलने लगेंगी कुछ ना कुछ और शब्दों के शोर से इस पूरी बातचीत को खराब कर देंगी। आप बोलिए। पूछ लूं पहले आपसे, क्या देखिए टाइम की बहुत कमी है, बोलिए शाहजिया।
नहीं, मुझे मालूम है, इसीलिए मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, अगर वो है क्योंकि इनका उगलना शुरू हो जाता है, छोटा बेचारी डिबेट नहीं है। कर पा रही, तबीयत ठीक नहीं इनकी आज। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है और एक लगातार ये बना है। और अगर कांग्रेस पार्टी, और मैं उसके हजारों आपको प्रमाण दे दूं, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे शुरुआत की जाए नेहरू जी से, कोर्ट बिल की बात हो, या फिर उसके बाद शाबानो केस की बात हो, तो हजारों ऐसी बातें हैं, चाहे वो बटला हाउस हो, चाहे वो मतलब एक चाहे वो सैफरन टेरर की बात हो, तो लगातार सिर्फ एक समुदाय को इस्तेमाल करना, खासतौर से गरीबों को, और उनको वंचित रखना, ये राजनीति रही है कांग्रेस पार्टी की। आपने सुना होगा सलमान खुर्शीद जी के परिवार वालों को कहते हुए वोट जिहाद, तो उनके हिसाब से मुसलमानों का काम सिर्फ वोट जिहाद है, ठीक है, और कुछ नहीं है।